मूवी की शुरुआत में हमें एक हेल्दी आदमी दिखाया जाता है जो एक ब्रीफकेस लेकर भाग रहा होता है और उसके पीछे दो आदमी पड़े होते हैं जो उससे ब्रीफकेस छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो आदमी भागते भागते एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर होता है। और तभी मूवी का हीरो दिखाया जाता है निक, और वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उस पर एक गाड़ी आकर टकरा जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा उसे नुकसान नहीं होता और वो एकदम खड़ा हो जाता है। और 3 से 4 दिन पीछे जाते हैं जहाँ निक एक गड्ढा खोदकर उसमें कुछ सोना छुपा रहा था, और उसे और प्राइवेट रखने के लिए वो उस पर एक पेड़ भी लगा देता है। और अगले दिन जब निक की वाइफ उससे पूछती है कि हमारे गार्डन में ये पेड़ कहाँ से आ गया, तो निक कहता है हमें घर को सुंदर करना होगा इस करके। इसके दो मतलब हैं, या वो घर सुंदर बनाना चाहता है या फिर वो पेड़ से सुंदर बनाना चाहता है। और उसने वो सोना इलीगल तरीके से लिया था, जिससे उसकी वाइफ कहती है हमें किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है जब तक आप मेरे साथ हैं। और अगले दिन वो दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं और निक अपने काम पर चला जाता है और वो एक पुलिस ऑफिसर होता है और अपने कलीग से कहता है कि निक उसी सोने के बारे में बात चलती है और निक कहता है जो मेरे पास जो हिस्सा है मैं उसे वापस कर दूंगा। और मैंने आज अपनी वाइफ से बात की और उसने कहा कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। इसका कुलीग कहता है कि ठीक है हम वो वापस कर देंगे, जिस पर निक कहता है मैंने तो वो ऐसे ही कह दिया है। निक का कुलीग कहता है मेरा मन भी यही कह रहा है कि हमें उसको वापस कर देना चाहिए। निक फिर उसका कुलीग कहता है कि ज़्यादा क्या होगा, हम गरीब ही रहेंगे और क्या हो जाएगा और हम अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उन्हें किसी मिशन पर भेज देता है और वो उस मिशन पे चले जाते हैं और गाड़ी निकाल कर वो सब वहाँ पहुँचने ही वाले होते हैं और साथ साथ निक उन्हें बता रहा होता है कि वो अपनी जान का ख्याल रखें। और यही बताते बताते वो वहाँ पहुँच जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं और उन दोनों के बीच में गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है और उसके छुपे हुए आदमी भी बाहर निकलने लगते हैं और गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है। तभी निक का कुलीग उससे कहता है कि मैं अपना हिस्सा वापस नहीं करूँगा, लेकिन निक कहता है हमें उसे वापस करना ही होगा, मैंने सोच लिया है। और निक का कुलीग उसे मना करता है और उस पर गोली चला देता है और वो सीधा नीचे जाकर गिरता है और इतने ऊपर से गिरने से वो बेहोश हो जाता है। और जब उसको होश आता है तो उसके सामने सारी चीज़ें रुकी हुई थी और सब चीज़ें एक जगह फ्रीज हो गई थी। और वो जब आसमान की तरफ देखता है तो सारी चीज़ें आसमान की ओर जाने लगती है और वो एक लेडी के सामने पहुंच जाता है जिसका रास्ता एक टनल से होकर आया हुआ था। और वो लेडी उससे कहती है कि तुम मर चुके हो और तुम्हें अब या हेल में जाना होगा या फिर हेवन में। अगर मैं तुम्हें एक तीसरा ऑप्शन देती हूँ कि तुम RPDI ज्वाइन कर लो, जिससे तुम अपने घर वालों से भी मिलते रहोगे और तुम हमारे लिए काम भी कर सकते हो। और पिछले अभी तुम एक पुलिस ऑफिसर भी हो, इसलिए तुम्हें इसमें काम में ज़्यादा मुश्किलात भी नहीं आएंगी और तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो। और निक भी इसे मान जाता है और वो भी RPDI ज्वाइन करने के लिए मान जाता है और RPDI ज्वाइन कर लेता है और हाँ कर देता है। और उसके शरीर पर एक निशान भी आ जाता है RPDI का, जिससे उसे बहुत तकलीफ़ होती है और वो RPDI ऑफिसर बन जाता है। और वो लड़की उसे एक जगह ले जाती है जहाँ बहुत से मॉन्स्टर बंद थे। वो कहती है हर दिन 50,000 लोग बनते हैं और कुछ को RPDI में ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ वो मॉन्स्टर बन जाते हैं जिन्हें हमें पकड़ना होता है। और उसे वो एक आधे बूढ़े आदमी से मिलाती है और निक उससे बात नहीं करता और वो उसे सीधा धरती पर ले जाता है और वो एक बाथरूम से बाहर निकलते हैं और निक अपने फ्यूनरल में जाता है और वो उसे देखकर अपनी बीवी को बहुत इमोशनल हो जाता है और उसके पास भागता है और उसे कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ।
लेकिन गार्ड उसे बाहर ले जाकर फेंक देते हैं और वहाँ उसे बूढ़ा आदमी मिलता है और कहता है हम अब हमारा कोई असली जिंदगी से वास्ता नहीं है और हमें अपना काम करना है। और निक को उसकी आईडी देता है जिससे और निक की भी आईडी उसे दिखाता है जिससे वो एक लड़की थी। इन सारे लोगों में वो सिर्फ उसे एक लड़की नज़र से देख सकते हैं और उसे कहता है हमें एक मिशन पे जाना होगा और हमें वो पता लगाने के लिए कि मॉन्स्टर है या नहीं हमें उसके सामने खाना खाना होगा। जब हम उसके सामने खाना खाएंगे तो वो मॉन्स्टर में चेंज हो जाएगा और हमें एक अच्छे क्लिक की तरह रहना होगा जिससे हम बहुत ही ऊपर पहुंच सकते हैं। और वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टास्क है, इसमें तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी लेकिन धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। और वो एक आदमी घर जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम क्या मर चुके हो। वो आदमी मना कर देता है और वो उसके सामने बैठकर खाना खाने लगते हैं जिससे वो एक आदमी में मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है और उसके हाथ से एक और हाथ निकलने लगता है और वो भयानक मॉन्स्टर में चेंज होता है। और निक उसे पकड़ने जाता है लेकिन वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और नीचे कूदकर वो एक उल्टी करता है जिसमें सोना निकलता है जो निक ने छुपाया था और वो बूढ़ा आदमी उसे गोली मार देता है। और वो जब निक उस सोने को देखता है तो उसे लगता है कि इसने उसका सोना चुरा लिया है और ये देखकर वो बहुत परेशान होता है। और बूढ़ा आदमी कहता है हमारा असली जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है, हमने आरपीआई ज्वाइन की है और हमें इसके लिए ही काम करना होगा और हमें असली ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। तभी वो ऊपर उसी जगह पर आ जाते हैं और उस सोने को वहाँ जमा करा देते हैं और वो सोना वहाँ कंटेनर में बंद होकर एविडेंस के तौर पर सेव हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी उसकी मदद के लिए मान जाता है और एक आदमी के पास लेकर जाता है जिसे वो गोल्ड दिखाते हैं और वो आदमी कहता है ये गोल्ड तो नकली गोल्ड है और वो उस गोल्ड को उसके पास ही रहने देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो वहाँ से नहीं जाते, वो उस आदमी का पीछा करते हैं जो वो गोल्ड उसी कलीग को देता है जो निक का कलीग था और उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। और निक का कलीग निक को अपने कलीग के साथ उसका पीछा करता है और जो निक का कलीग था वो सोचता कि अगर ये असली गोल्ड है तो वहाँ से गोल्ड गायब होगा। तभी वो निक के घर जाता है और उसकी पत्नी से कहता है क्या निक ने आपको कुछ बताया किसी चीज़ के बारे में। वो बताती है कि निक ने ये नया दरख्त हाल ही में लगाया था। जब वो उसे उखाड़ कर देखते हैं तो उसके नीचे सोना निकलता है और वो उसकी बीवी से कहता है कि मैं एक ऑनेस्ट ऑफिसर हूँ और आपके पति ने इसे चुराया था और मैं इसे अपने कस्टडी में लेकर इसे वापस कर दूंगा। जिस निक की वाइफ सुनकर मान जाती है और वो सोना उसे दे देती है। और इसी बीच उन बूढ़े आदमी और निक के बीच में लड़ाई हो जाती है क्योंकि उन दोनों का दिमाग एक साथ मैच नहीं करता था। और तभी निक का कुलीग वहाँ से वो सोना लेकर चला जाता है और निक अपने बूढ़े आदमी को वहीं मारता है और वो उसी मॉन्स्टर के पास जाता है जिसे हमें स्टार्टिंग के सीन में देखा था जो ब्रीफकेस लेकर भाग रहा था। और ये वही क्रिएचर होते हैं जिनके सामने कुछ खाओ तो वो क्रिएचर में चेंज हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें सोने के बारे में क्या पता है। और वो क्रिएचर में चेंज होकर वहाँ से भागने लगता है और यही वो स्टार्टिंग वाला सीन होता है जब वो क्रिएचर यहाँ से भाग रहा होता है और निक और उसका वो बूढ़ा आदमी उसका पीछा करने लगते हैं और जब मानो वहाँ की ग्रेविटी ही गायब हो गई हो तभी वो वहाँ से उड़ पा रहा था और वो उस पर शूट करते हैं और उसे बहुत पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनसे बचकर वहाँ से भाग जाता है और वो उसी स्टार्टिंग वाली लड़की के पास जाते हैं जिसने निक को आरपीआई ज्वाइन कराई थी और वो उन्हें डांटती है। अब वो लेडी एक जगह से एक बॉक्स निकालती है और उसे पढ़ने लगती है और उसमें ये लिखा था कि वो गोल्ड इस पोर्टल को उल्टा कर देगा जिससे इंसान दोबारा ही ज़िंदा होने लग जाएंगे और दोबारा ही इंसान बन जाएंगे। और ये कहकर वो उनमें से कहती है मैं तुम्हें सिर्फ एक और चांस देती हूँ, जाओ और उस गोल्ड को ले आओ और उसको ख़त्म कर दो। और निक अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे वैसे ही टच करने लग जाता है जैसे वो उसे किया करता था
और निक की वाइफ को भी एहसास होता है कि ये उसका पति है, लेकिन वो ऐसे कैसे किसी को अपना पति समझ सकती थी, और वो वहाँ से चली जाती। और तभी वो ओल्ड मैन निक को कहता है कि उसे अब छोड़ दो, अब वो तुम्हारा सिर दर्द नहीं है, अब वो शादी कर कर सेटल हो जाएगी अपनी लाइफ में, तुम उसे बस छोड़ दो। जिसे सुनकर निक बहुत गुस्सा होता है। तभी बातों बातों में उन्हें ध्यान आता है कि वो जो निक का कलीग था वो भी एक मॉन्स्टर है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए वो वहाँ से चले जाते हैं। और तभी निक का कुलीग को दिखाया जाता है जो किसी को एक गोल्डन पीस देता है, और निक की वाइफ उसे कॉल करती है कि मुझे आज स्टेडियम में एक मिला कोई कि कह रहा था कि मैं तुम्हारा पति हूँ, और मुझे एहसास भी हुआ क्योंकि निक का कुलीग भी एक मॉन्स्टर था। वो समझ सकता था कि निक ने आरपीडीआई ज्वाइन की है, और निक और उसका ओल्ड मैन वहाँ आकर उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो अपना घर ही ब्लास्ट कर देता है। लेकिन निक और ओल्ड मैन उसे पकड़ ही लेते हैं और उसे आरपीडीआई ले आते हैं जहाँ उसकी तलाशी होती है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं मिलता। निक का साथी बहुत कोलीग बहुत चालाक होता है, वो उन्हें फ्रीज करके वहाँ से मॉन्स्टर को लेकर नीचे आ जाता है और उस गोल्ड के टुकड़ों को जोड़ने लगता है, जिससे वहाँ एक पोर्ट निक वहाँ आ जाता है क्योंकि वो ऐसा होने नहीं देने सकता था, और वो उसके आदमियों को शूट करने लग जाता है। और उसका कुलीग उसकी वाइफ को भी यहाँ पर बुला लेता है, और उसकी वाइफ जब उसके पास पहुँचती है कुलीग के पास, तो वो मॉन्स्टर में चेंज होने लगता है और वो उस पोर्टल को भी स्टार्ट कर देता है और निक की वाइफ को पकड़ लेता है। और जब निक उसे कहता है इसे छोड़ दो, बिना सोचे समझे उसकी वाइफ की पीठ में उस रोड को घुसा दे, जिसे देखकर निक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके आदमी को मारने लगता है, और वो बूढ़ा आदमी उस पोर्टल को रोकने लगता है, और वो उससे नहीं रुकता तो वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चीज़ गिरा देता है, जिससे वो रुक जाता है और निक के कुलीग के सर पर क्रैक आने लगते हैं, जिसे देखकर निक उसके मुंह पर ही शूट कर देता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। और निक की वाइफ भी अब निक को देख सकती थी क्योंकि वो मौत और ज़िंदगी के दरमियान में आ गई थी। और निक अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं मरने दे सकता। और निक की वाइफ की जब आँख खुलती है तो अपने आप को हॉस्पिटल में देखती है, जहाँ वही लेडी भी होती है, और वो निक से कहती है हम तुम्हें नहीं निकालेंगे और तुम वापस से ज्वाइन कर सकती हो। और उसके उसे बूढ़े आदमी को हेड देकर ये कहानी यहीं खत्म।